और मुख्य रूप से पूर्वोदय संस्थान के सभी साथियों का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आप लोगों ने अपना अमूल्य समय मेरे लिए निकाला है और मुख्य रूप से इस देश में सामाजिक न्याय का जो एक आंदोलन है एक लंबे अरसे से चला आ रहा है और सामाजिक न्याय का यह आंदोलन बराबर चलता रहे। रामरतन पाल जी का मैं बहुत आभारी हूँ कि जो उन्होंने अपने व्यस्तम समय को निकाल करके मुझे यहाँ तक निमंत्रण देने का काम किया और उनके इस निमंत्रण से हम सभी साथियों से मुलाकात हो रही है। बहुत सी बनारस में हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमारे पढ़ाई हुए। अभी मैं एयरपोर्ट से निकल रहा था तो गाड़ी जहाँ पास हो नहीं बनता, हाँ, तो कुछ देर तक हमको निहारा और उसके बाद समझ गया, फिर आया, दूसरी बार बातचीत किया, उसका नाम साथी। तो बड़ा अच्छा लगा आप लोगों का प्यार और मोहब्बत पा करके। और हमको लड़ना है बीजेपी से और बीजेपी ही मुख्य इस देश की ऐसी व्यवस्था है जो सिंबोली व्यवस्था ला रही है, राजा रानी के पेट से पैदा होने वाला। हमें आपको संविधान बचाना है, संविधान बचा रहेगा तो सामाजिक न्याय मिल जाएगा। नमस्कार, प्रथम में आप सभी का स्वागत है। हम मीरा रोड में इस समय हमारे ऑफिस के समय समीक्षा बैठक देने उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल जी, ये उनका पहला प्रवास है अध्यक्ष बनने के बाद। सर बहुत बहुत पहली बात तो आपका स्वागत है। कैसा लग रहा है मुंबई की धरती पर आकर? मुंबई आने पर बहुत अच्छा लगा और मुंबई प्यार और मोहब्बत का प्रदेश है और नफरत को समाप्त करने वाला प्रदेश है, क्योंकि मुंबई एक ऐसी राजधानी है कि जहां से हमारा सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक डेवलपमेंट मुख्य रूप से मुंबई को लेकर के बड़ी चर्चा में रहती है। और सिने जगत में भी बहुत से आयाम ऐसे लोगों को मिले हैं जो नई नई प्रतिभाएं यहाँ से निकल करके और दूर दराज से आकर के भी यहाँ ट्रेनिंग सेंटर भी है, उनके माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं। एक सवाल यूपी पे जाना चाहूंगा। इस समय जो माहौल बना यूपी में अपराध चरम पर है, स्नेहा का मामला हो चाहे निर्भया का मामला हो, सारे यूपी से थे। क्या कहना चाहिए समाजवादी पार्टी की इसमें क्या भूमिका है विपक्ष के होने के नाते? देखिए, समाजवादी पार्टी हमेशा सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी है और जो उत्तर प्रदेश में सरकार है वो सामंतवादियों को संरक्षण दे रही है और पूंजीवाद का बढ़ावा दे रही है। तो प्रदेश जो आज पूरी तरह से पिछड़ता जा रहा है उत्तर प्रदेश, वो केवल प्रदेश सरकार के माध्यम से पिछड़ रहा है और इसलिए पिछड़ रहा है कि वहां भारत के संविधान के अनुकूल कोई काम नहीं हो रहा। गुंडागर्दी बढ़ी है, कानून व्यवस्था पूरी तरह से नदारद हो चुकी है। जहां एक तरफ बहन बेटियों को पढ़ाने की बात करती है वर्तमान सरकार, वहीं पर दर्दनाक पीड़ा भी देती है। बहुत ऐसे ऐसे अपराध बढ़े हैं कि सामूहिक रेप हुए हैं, सामूहिक रेप के बाद आंखें निकाल ली गई हैं, उनके वृक्ष काट लिए गए हैं। तो मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बिल्कुल रद्द है, वो किसी भी काम की भी है प्रदेश की रक्षा नहीं कर पा रही है। 2027 में जो आने का नारा दिया जा रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ से, उनके अध्यक्ष की तरफ से या आप लोगों की तरफ से, तो कैसे कर पाएंगे इस चीज को? एक तरफ आपका कहना है कि वोटों का ध्रुवीकरण जो जिस होता है, जैसे लोकसभा में नहीं हो पाया, महाराष्ट्र का विधानसभा भी बीता, दिल्ली भी हार गया युवा गठबंधन, तो कैसे कर पाएंगे? देखिए, जो इंडिया अलायंस बना, इंडिया अलायंस के माध्यम से बहुत बड़ी ताकत उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने दिया और जब से समाजवादी पार्टी की ताकत बढ़ी है, इंडिया अलायंस दोनों मिलकर के 43 सीट जीते हैं, उसी दिन से देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी की नींव हराम हो चुकी है।
और जो फार्मूला समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सामाजिक न्याय के लिए पीडीए बनाया और पीडीए एकत्रित होकर के सामंतवादी और पूंजीवादियों को उत्तर प्रदेश से कमजोर करने का काम किया। इसीलिए जो उपचुनाव होने थे विधानसभा के 10 उपचुनाव होने थे, 10 में 9 कराया, 9 पर माने लोकतंत्र की हत्या पूरी तरह से। और यहाँ तक कि जब गांव की महिलाएं वोट देने के लिए निकली तो पिस्तौल के बल पर उनकी वोटों को रोकने का काम किया गया। अभी अयोध्या में मिल्कीपुर का चुनाव बेईमानी की नीयत से जो चुनाव 13 तारीख होना चाहिए वह चुनाव 13 को न होकर के 20 को हुआ और 20 के बाद अयोध्या का अगले चरण में अगले समय में अकेले हुआ केवल बेईमानी की नीयत से। जिस तरह से वहां की जनता निकल करके अपने मतदान का प्रयोग करने के लिए आ रही थी संविधान की रक्षा के लिए और लोकतंत्र को बचाने के लिए, लेकिन वहां का पीठस्थ अधिकारी सरकारी तंत्रों के माध्यम से ईवीएम मशीन पर कमल का बटन दबाने का काम किया है, जोरदारी पर पीठासीन अधिकारी। तो ये जीत भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, उनके सरकारी तंत्रों की जीत है, जनता की जीत नहीं है, लोकतंत्र की हत्या पूरी तरह से। चलते चलते एक सवाल और कि जैसे समाजवादी पार्टी फिलहाल लीड कर रही है प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में छोटे छोटे जो दल हैं कहीं न कहीं मनमुटाव हो जाता है। जिस तरह से अमर के पिछली बार चले गए, महान दल का भी कुछ खटपट था, तो इस बार क्या गठबंधन प्रकाश जी चले गए, तो इस बार क्या गठबंधन पूरी तरह इनके नेतृत्व में अखिलेश जी के रहेगा या फिर नए के साथी आएंगे या पुराने जाएंगे? जो छोटे छोटे दल हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सभी दलों का अच्छा सम्मान किया। जिन दलों की आप बात कर रहे हैं उन सभी दलों के लोगों को सम्मान ही नहीं, सम्मान जिस प्रकार से चाहते हैं कि हमको टिकट दे दिया जाए, हमें फला पद पर बैठा दिया, जो सारी चीजें किया, लेकिन व्यक्तिगत स्वार्थ किसी का पूरा करने के लिए अगर वो राजनीति में आया है तो राजनीति करना छोड़ दे। और राजनीति देश के लिए होती है, समाज के लिए होती है, लोगों के विकास और तरक्की के लिए होती है। अगर जिसके अंदर ये मन नहीं है तो वो अपने मंसूबे पर कभी कामयाब नहीं हो सकता है। व्यक्तिगत स्वार्थ वो अपना पूरा कर सकता है, स्वयं अपना बड़ा सा मकान बना सकता है, स्वयं अपने परिवार की बहुत सारी चीजों को उपलब्ध करा सकता है, लेकिन नेता वह होता है जो सामाजिक न्याय की लड़ाई के माध्यम से हर झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले बच्चे तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ सके। ऐसा व्यक्तित्व देश में बहुत कमी निभाता है। ऐसी स्थिति में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान दिया, डॉक्टर लोहिया जी ने समाजवाद दिया, उन्हीं समाजवाद के माध्यम से धरतीपुत्र मुलायम सिंह यादव ने पूरे प्रदेश और देश की राजनीति में, चाहे वो फौजी साथी रहे उनके सम्मान के लिए, चाहे किसान, नौजवान, महिलाएं, बेटियां, सभी की तरक्की के लिए धरतीपुत्र मुलायम सिंह यादव ने काम किया। व्यक्तिगत स्वार्थ उनका नहीं रहा। आज उसी आधार पर उन्हीं सब चीजों को लेकर के, चाहे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान जो देश के वंचितों के लिए है, डॉक्टर लोहिया का समाजवाद और धरतीपुत्र मुलायम सिंह यादव के मंसूबे पर कभी पानी न फिरने पाए। पूरे देश में बहुत से ग्रंथ उन्होंने पढ़ा है और लेकिन सबसे अच्छा ग्रंथ अगर कोई पाया है तो भारत का संविधान पाया है। भारत के संविधान के माध्यम से देश की जनता को राहत मिलती है और उसी संविधान को भारतीय जनता पार्टी संविधान के स्थान पर नई संसद में सिंबल स्थापित किया, जिस सिंबल के माध्यम से राजा रानी के पेट से पैदा होता है, लोकतंत्र वोटों के माध्यम से नहीं पैदा होता है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी चाहते हैं कि लोकतंत्र बचा रहे, वोट के माध्यम से लोगों को राजा चुनने का अधिकार रहे। सिंगल को जन्म लेने के पहले ही सिंगल को समाप्त कर देना ये समाजवादियों का उद्देश्य बन चुका है। इसलिए हम संविधान को बचाना चाहते हैं, लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं। जब देश में संविधान और लोकतंत्र बचा रहेगा तो समूचे लोगों का सम्मान हर तरीके से हो जाएगा। अंतिम सवाल महाराष्ट्र की राजनीति है। एक जब इलेक्शन एक दौर आता है यूपी में तो महाराष्ट्र के कोई इच्छुक उम्मीदवार यहाँ से लॉबिंग करते हैं वहां तक, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, लॉबिंग एक गलत चीज है। जिनको जहां से राजनीति करना है, जहां जनसेवा का भाव है, वहां पर लग करके धरती पर काम करने की जरूरत है और धरती पर काम करने का ही नतीजा रहा कि सैफई में जन्मे
आदरणीय नेताजी को धरती पुत्र कहा गया। तो किसानों के हित में जितना काम कर दिया, आज वर्तमान सरकार क्या कहते हैं, किसानों की दुगनी आय कर देंगे। और लगभग 10 साल के बाद 11 साल हो गए केंद्र सरकार को, एमएसपी किसानों की नहीं लागू कर सके तो दुगनी आय कहां से कर पाएगी। महिलाओं की सुरक्षा के सवाल पर तमाम सारी चीजें, निर्भया कांड से भी बड़े कांड इस प्रदेश में हुए। और बेरोजगारी के नाम पर तब क्या कहा जाए कि उनकी 2 करोड़ नौकरी कहां चली गई 1 साल की, पता नहीं है। परीक्षार्थी, लोक सेवा आयोग की परीक्षा हो, चाहे नेट की परीक्षा हो, चाहे नीट की परीक्षा हो, ये पेपर आउट कर दिए जा रहे हैं। क्यों? पीसीएस पेपर आउट करके बनेगा तो सेवा क्या करेगा। और भी तमाम प्रकार की सरकारें रही हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन पीसीएस का पेपर कभी आउट नहीं हुआ। एक छोटी सी परीक्षा पुलिस की हुई, पुलिस के पेपर देने वाला छात्र भी समझता है कि हम बूढ़े बाप की सेवा कर लेंगे, लेकिन उसका भी पेपर आउट। तो पूरी बात को बढ़ावा दे करके पूंजीपतियों को, बेटे को हर तरीका से, चाहे प्रोफेसर या नीट की परीक्षा या नेट की परीक्षा या छोटी मोटी नौकरियों की परीक्षा, 69,000 टीचर्स भर्ती में उत्तर प्रदेश की जिस प्रकार से बड़ी धांधली हुई, 19,000 पीडीए के लोगों की नौकरी चली गई, ओबीसी एससी के वोटर्स। ये मोदी जी और योगी जी कहाँ लेकर के चले गए? क्या इन्हें सुनाई नहीं देता? इनके पास अगर दूरबीन रखा रहे फिर भी अपराधियों को वो देख नहीं पाते हैं। हाँ, जो न्याय के लिए सड़कों पर संघर्ष के लिए उतरता है, आंदोलन के लिए उतरता है और उनके खिलाफ कोई बात करता है तो उसके ऊपर एफआईआर होगा, थाने जाएगा, जेल जाएगा। यही इनकी नफरत की भावना है। लेकिन आज पूरी तरह से उत्तर प्रदेश की जनता सड़कों पर खड़ी है। आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी का मुंहतोड़ जवाब करके, जवाब दे करके श्री अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने के लिए संकल्पित है। उत्तर प्रदेश का किसान भी, नौजवान भी, महिलाएं भी और वहां का बेरोजगार भी। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ में श्यामलाल पाल जी थे, उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष। पहला प्रवास है, बड़े बेबाकी से उन्होंने सारे मुद्दों का जवाब दिया और ये एक अपील भी की और उनको विश्वास भी है कि 2027 में अखिलेश यादव के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सरकार बनेगी। कैमरा पर्सन रफीक खान के साथ मैं सुभाष यादव, मीडिया रोड, प्रथम न्याय।